हेलो दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंक रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज बैंक का स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है एक्सेल में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेल को हम ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इतना ले लेते हैं, क्या मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं, इतना इतना कॉलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर देंगे मर्ज। अब देखिए आपका पूरा का पूरा एक कॉलम बन गया। अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ से जाके लिखेंगे हम बैंक रिपोर्ट, यानी बैंक का स्टेटमेंट बनाना है ना। तो हम बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर बनाएंगे, लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे। यहाँ से जाएंगे रेड कलर कर देंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर सेंटर में और इसको हल्का सा कर देंगे बोल्ड। उसके बाद बॉर्डर कर देंगे यहाँ से जाके, ये आपका बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे, डेट। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे डेट और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम डेबिट और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या नाम है, DR लिखेंगे यहाँ पर DR। और DR डेबिट के बाद हम साफ लिखेंगे, देखो डेबिट के बाद लिखेंगे विड्रॉल। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा विड्रॉल, विड्रॉल। अब देखिए इस कॉलम से बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं डेबिट ऊपर हो और विड्रॉल क्या हो, डेबिट के नीचे आ जाए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक रैप टेक्स्ट नाम का ऑप्शन, इस पर करेंगे क्लिक। अब तब भी आ रहा है, तब भी इसको थोड़ा सा हल्का से बड़ा करो और बड़ा करो। सेट हो गया आपका। अब इस चीज़ को कर दीजिए सेंटर में, यहाँ से कर दीजिए सेंटर और यहाँ से भी कर दीजिए मिडिल। अब आपका इस तरीके से शो होने लगेगा। थोड़ा सा इधर और यहाँ पर हम ये ब्रैकेट भी लगा देंगे, ब्रैकेट बंद, इस तरीके से। अब DR हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिपॉजिट, यानी क्रेडिट और यहाँ पर क्रेडिट के बाद लिखेंगे डिपॉजिट। और यहाँ पर हम थोड़ा सा करेंगे, देखिए इस पर भी करेंगे क्लिक और यहाँ से कर देंगे रैप टेक्स्ट और हल्का सा इसको करेंगे बड़ा और यहाँ से हम कर देंगे इसको भी सेंटर में। ये आपका सेंटर में आ गया, मिडिल में आ गया। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। चलिए अब डिपॉजिट के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखिए डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, डिपॉजिट। अब यहाँ पर लिख देंगे हम CR, टैग लगा देंगे इसे CR। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, अमाउंट, यानी बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस। अब देखिए ये कॉलम आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इस कॉलम को हमें क्या करना है, हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से कर देंगे डिलीट और यहाँ मिलेगा आपका इंक्रीज कॉलम। इस पर आप क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपका ये कॉलम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस कॉलम को बढ़ाना भी है, तो आप ऐसे क्लिक करके देखिए, आप लेफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए इसे और यहाँ से मर्ज हटा के दोबारा मर्ज कर दीजिए, आपका बढ़ जाएगा। और डिलीट करने का तो पता है, डिलीट पे जाके यहाँ से इंटरेस्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, ये आपका डिलीट हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले डेट लिखते हैं। तो आज हम मान लीजिए 26 तारीख, उसके बाद 10वां महीना 2025। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी डेट को इंक्रीज कर देंगे। देखो इसी डेट को हम बढ़ाएंगे यहाँ पर 31 तक, ये आपका 31 तक डेट बढ़ गया। अब डिटेल, मान लीजिए इन्होंने पहला अकाउंट जो ओपन कराया तो कैश पैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं पैसा। यहाँ पर कैश। विड्रॉल तो करना नहीं, क्योंकि अभी पैसा हम जमा करने यानी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 500 रुपये दे के इन्होंने क्या किया, अपने खाते को ओपन कराया। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस में आपका शो होना चाहिए, आपका बैलेंस में शो होना चाहिए कि कितना रुपया आपका बैलेंस में है, क्योंकि हमने डिपॉजिट किया है। तो इक्वल लगाएंगे और इस बैलेंस का करेंगे सिलेक्शन और इंटर प्रेस करेंगे। ये आपके बैलेंस में क्या हो रहा है, शो हो रहा है, इतना रुपया आपका बैलेंस में है। अब यहाँ पर क्या हो, देखो अब नीचे हम क्या करेंगे, मान लीजिए ATM के माध्यम से इन्होंने पैसा क्या किया, विड्रॉल किया। तो चलो पहले हम डिपॉजिट करते हैं थोड़ा सा और रुपये, तो कुछ पैसे, चलो दोबारा इन्होंने क्या किया, कैश रुपये जमा कर दिए। इन्होंने कैश दोबारा रुपये जमा कर दिए, कितना रुपये, मान लीजिए 1000 रुपये जमा किए। अब आपका यहाँ पर शो होना चाहिए
500 तो पहले जमा है, अब 1000 रुपये अगर हम जमा कर रहे हैं तो शो होना चाहिए कि कितना रुपया आपका हुआ। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। देखो हम करेंगे इस पर क्लिक, जो आपका बैलेंस है, ऊपर वाला बैलेंस जो आपका बना है, उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो आपका विड्रॉल वाला अमाउंट है। विड्रॉल में जो भी अमाउंट लिखा जाएगा वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और जोड़ क्या देंगे हम, ये डिपॉजिट वाला। डिपॉजिट मतलब जितना पैसा आप जमा कर रहे हैं वो हमारे बैलेंस में क्या हो, जुड़ जाए, और जितना पैसा हम विड्रॉल करने निकाल रहे हैं वो क्या हो, घट जाए। इंटर प्रेस करेंगे, ये आपका इस तरीके से शो होगा। यही फार्मूला हम सभी में लगा देंगे, नीचे तक यही फार्मूला सभी में लगा देंगे। अब मान लीजिए कैश, दोबारा इन्होंने एटीएम से क्या किया, मान लीजिए पैसा निकाला, कितना, 500 रुपये। 500 रुपये इन्होंने एटीएम से पैसा निकाला। अब जैसे यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, ये आपका 500 रुपये बैलेंस में से कम हो जाना चाहिए। देखिए आपका कम हो गया। अब ये फार्मूला हमारा सही है, क्योंकि हम जब पैसा निकाल रहे हैं तो इसमें में से अमाउंट, बैलेंस में से क्या हो रहा है, आपका पैसा कम हो रहा है, और जब डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका पैसा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताइए, हाँ चलो, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब आपका नंबर रहे, कोई भी नंबर इस कॉलम में रहे तो DR लिख के आए, और यहाँ पर भी कोई नंबर है तो DR लिख के आए, और कोई नंबर यहाँ पर ना लिखा हो तो ब्लैंक रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम है फार्मूला इफ़। उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड से आप टैब बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका फार्मूला उठा लेगा। आप क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला होता है जिसका नाम होता है इज नंबर। इस नंबर का अगर आप यूज करेंगे तो उससे ये पता चलता है कि इस बॉक्स में नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज नंबर, टैब बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद इस कॉलम का मतलब इस सेल का लेंगे सिलेक्शन। और देखिए अगर इस सेल में आपका इस नंबर यानी कोई भी नंबर है तो क्या हो जाए, क्या हो, ये आपका क्या हो, लिख के आए CR DR, लिख के आए DR ब्रेक, ऐसे देखिए डबल कामा बंद, उसके बाद कामा, फिर डबल कामा वहाँ पर ओपन करेंगे और डबल कामा बंद। यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ डबल कामा बना होगा, आपका एक कामा बना होगा, लेकिन शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो दोनों कामा आपके लग जाएंगे। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे। देखिए दोबारा देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, इस नंबर नाम का एक फार्मूला लगाएंगे और इस वाले सेल का हम क्या लेंगे, सिलेक्शन। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद कामा, उसके बाद लिख देंगे डबल कामा में क्या लिखेंगे DR, और उसके बाद डबल कामा बंद, उसके बाद सिंगल कामा लगा के फिर डबल कामा ओपन और डबल कामा बंद। यानी आपका इस तरीके से ये बन जाएगा ब्लैंक। अब यहाँ पर ये चीज़ अगर सही होती है, इसमें नंबर मिलता है तो DR लिख के आएगा, नहीं मिलता है तो आपका ब्लैंक आएगा। इंटर प्रेस करेंगे, आपका क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। अब इसी फार्मूले को हम सभी में अप्लाई कर देंगे नीचे तक। देखिए यहाँ पर आपको नंबर मिला तो DR आ गया। ऐसे ही इसमें भी फार्मूला लगा देंगे हम, इक्वल लगाएंगे इफ़ टैब, उसके बाद सिलेक्शन नहीं, इस नंबर लगाएंगे ना, इस नंबर, उसके बाद टैब दबाएंगे और इसका लेंगे सिलेक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद, और यहाँ पर कामा, डबल कामा लिख देंगे यहाँ पर CR। यानी अगर आपका इसमें नंबर मिलता है तो CR लिख के आए, नहीं तो आपका क्या आए, ऐसे ब्लैंक आए। उसके बाद इंटर को प्रेस करेंगे, इस तरीके से आपका इसका आ जाएगा। देखिए इसमें CR आ रहा है, इसमें CR आ रहा है, और बाकी सब में CR नहीं आएगा। चलो तो इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं थोड़ा सा बॉर्डर। तो चारों में बॉर्डर लगा देते हैं और इस पूरे को हम कर देते हैं क्या, सेंटर में, और यहाँ से मिडिल। ये आपका बन गया। अब इस पूरे को कर देते हैं बोल्ड, ये आपका बोल्ड हो गया। और यहाँ से कोई कलर कर दें, चलो अच्छा सा कोई सा यहाँ से कलर कर देते हैं। चलो ये कलर हो गया मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके से। अब मान लीजिए कैश, दोबारा इन्होंने कैश क्या किया, पैसा जमा किया, कैश इन्होंने पैसा जमा किया। यानी मान लीजिए कितने रुपए जमा किए हम, 2000। अब देखिए 2000 आपका ऐड हो जाना चाहिए। देखिए 2000 आपका ऐड हो गया। अब मान लीजिए इन्होंने क्या किया, ATM से कैश, मान लीजिए इन्होंने कैश ही पैसा निकाल लिया, कैश ही पैसा क्या किया, मान लीजिए निकाल लिया। इन्होंने निकाला 1000 रुपये। अब देखिए आपका शो हो रहा है 1000 रुपये। अब दोबारा क्या करेंगे, ATM से भी मान लीजिए पैसा निकाल रहे हैं, ATM से भी मान लीजिए इन्होंने 1000 रुपये निकाल लिए। इंटर। देखिए आपका जहाँ जहाँ
पैसा कट रहा हो उसे हम देखो यहाँ पर डी आर लिख के आ रहा है, और जहाँ जहाँ पर पैसा आपका जमा हुआ वहाँ वहाँ पर CR, और उस डेट के हिसाब से देख सकते हैं कि किस डेट में आपका कितना पैसा जमा हुआ, किस डेट में कितना पैसा आपका निकाला गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ बचता है कि हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर DR लिखा हो वो पूरा क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरे का लेंगे सिलेक्शन ऐसे, और उसके बाद जाएंगे यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर मिलेगा आपका हाईलाइट, और यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट डेट कंटेन के नाम से हाईलाइट मिलेगा। इस पर आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए DR। अब देखिए, और जैसे आप ओके करेंगे जहाँ जहाँ पर DR है आपका वो क्या हो गया, हाईलाइट। ऐसे इसमें भी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सब, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, और यहाँ जाएंगे टेक्स्ट डेट कंटेन में, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CR लिख देंगे हम। लेकिन तब भी देखिए रेड कलर का आ रहा है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको ग्रीन कर दीजिए, और उसके बाद ओके, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब इसको भी कलर देना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहाँ पर कलर, यहाँ पर कोई कलर दे दीजिए अच्छा सा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बैंक का स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे हम और इससे अच्छा रिपोर्ट लाएंगे, तो उस वो चीज़ देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।